हेलो ऑल, वेलकम टू मनी मेकर्स। ये मैंने चैनल बनाया था अप्रैल में, बट उसके बाद फिर मैं वीडियोस डाल नहीं पाया इसके ऊपर। बट अब मैं कंटिन्यूस वीडियो डालूंगा आपको इस चैनल के ऊपर। इक्विटी मार्केट को लेके, कमोडिटी मार्केट को लेके और फॉरेक्स मार्केट को लेके, तीनों ही बाजार को लेके आपको इसके ऊपर कंप्लीट और एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, हेजिंग कैसे करें, कैश में कैसे ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टिंग कैसे करें, एसआईपी कैसे करें, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं जो भी अकाउंट्स देखता हूँ, जो भी अकाउंट्स हैंडल करता हूँ, उनके भी मैं आपको ट्रेड्स क्या करूँगा बताया करूँगा। तो अब इस पे कंटिन्यूस वीडियो आया करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें। देखो अभी बाजार जो है वो ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे के रखा हुआ है। चार्ट मैंने 2-3 दिन पहले से बना के रखी हुई है। आई होप आप लोगों को सही तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर निफ्टी ने क्या करा हुआ है, एक राइजिंग वेज का क्या दिया है, ब्रेकआउट दिया हुआ है। राइजिंग वेज क्या होता है? राइजिंग वेज एक ऐसा पैटर्न होता है, एक ऐसा चार्ट पैटर्न होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो प्राइस होती है हमारी, वो नीचे से कहाँ जा रही होती है, ऊपर की ओर जा रही होती है। ठीक है, कहाँ जा रही होती है, नीचे से कहाँ जा रही होती है, ऊपर की ओर जा रही होती है। बट जब वो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो उसमें क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या होगा कि प्राइस जो रहेगी, मतलब जो निफ्टी का प्राइस रहेगा, वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, सिकुड़ते जाएगा, मतलब स्क्वीज होते जाएगा। स्क्वीज होते जाने का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जब नैरो होती है, मतलब जो उसका चौड़ाई है, जो ब्रेथ है, उसकी जो विड्थ है, वो कम होती जाएगी। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है और ये जो सपोर्ट की लाइन है, इनके बीच में बहुत ज्यादा क्या है, गैप है। अब ये गैप धीरे धीरे अपने आप क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब ये गैप इतना ज्यादा कम हो जाएगा कि या तो अब निफ्टी को नीचे जाना पड़ेगा, मतलब या तो प्राइस को नीचे की ओर जाना पड़ेगा, और या फिर उसको ऊपर की तरफ जाना होगा। मतलब या तो इसे क्या देना होगा, या नीचे की तरफ क्या देना होगा, ब्रेक डाउन देना होगा। हम क्या बोलते हैं कि क्या देना होगा, ब्रेक डाउन, मतलब नीचे गिर जाएगा। ठीक है, और या फिर इसे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना होगा, मतलब ये ऊपर चले जाएगा। अब यही की यही सेम चीज जो है क्या है, निफ्टी में इस बार हुई है, और बहुत परफेक्ट हुई है, बहुत परफेक्ट तरीके से हुई है। बट ध्यान रखो, कभी भी किसी भी स्टॉक के अंदर या किसी भी इंडेक्स के अंदर, कमोडिटी के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर, किसी भी चार्ट पैटर्न का अगर कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उसमें एक रिट्रेसमेंट नाम की भी चीज होती है, या रीटेस्ट नाम की भी चीज होती है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया हुआ है या प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो उसने जिस लेवल से ब्रेक करा हुआ है प्राइस को, या जिस लेवल से नीचे की तरफ ब्रेक करा हुआ है प्राइस को, वो वापस उसके ऊपर, उसके पास में एक बार आएगा। जैसे अगर यहां से मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो एकदम से प्राइस ऊपर नहीं चली जाएगी, वो थोड़ी बहुत ऊपर जाएगी और फिर वो नीचे आएगी। इस लाइन के पास में जो रेजिस्टेंस थी, बट अब वो क्या बन चुकी है, सपोर्ट बन चुकी है। इधर आएगी रीटेस्ट करने के लिए, मतलब उस प्राइस के पास में वापस से आएगा जहां से वो ऊपर गया था। उसको रीटेस्ट बोलते हैं या रीट्रेसमेंट बोलते हैं। रीट्रेसमेंट का हिंदी अर्थ अगर मैं बताऊं तो जिस रास्ते से मैं गया था उसी रास्ते पे वापस आ जाऊं। तो ये जिस रास्ते से ऊपर गया था उसी रास्ते से एक बार नीचे आएगा वापस, और फिर वापस से यहां से क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। वो एक साथ बहुत तेजी से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, एक 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 जैसा बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर नहीं जा सकता, ऐसे नहीं चलता मार्केट। या अगर नीचे भी गिरेगा तो एकदम से खूब सारा नीचे नहीं गिर जाएगा, वो थोड़ा गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर, ऐसे जिगजैग पैटर्न में चलती है मार्केट, हमेशा ध्यान रखना। तो अब जिन लोगों ने अभी भाई जैसे ब्रेकआउट आया हुआ है बाजार के अंदर, जैसे मैंने पैटर्न बनाया हुआ है, एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा ही क्या है, राइजिंग वेज का क्या हुआ है, ब्रेकआउट आया हुआ है निफ्टी के अंदर भी। ठीक है, इसी इसी प्रकार के चार्ट अगर आप ऐसे देखो तो ऐसी ऐसे सेम चार्ट मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। जो मैंने यहाँ पे चीज बना के रखी हुई है, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेंड लाइन। तो ऐसे आप देख सकते हो कि ऐसे ट्रेंड लाइन का यहाँ पे क्या हुआ है, देखो मैं इसके ये यहाँ पे मैंने वो भी लगा के रखे हैं, टारगेट्स भी लगा के रखे हैं। मैं आपको बताऊंगा सब कुछ कि कैसे निकलता है टारगेट वारगेट, कैसा था सब बताऊंगा मैं आपको। आराम से देखो वीडियो को। तो देखो क्या होता है कि यहाँ से ये इलेक्शन वाले दिन से प्राइस ने क्या बनाया था, जो लो बनाया था 21,300 का। उसके बाद से मार्केट रिकवर करा, रिकवर करके ऊपर गया, फिर कुछ दिन उसने क्या करा, टाइम पास करी मार्केट ने। क्या करी मार्केट ने? टाइम पास करी, टाइम पास करी, यहाँ पे भी टाइम पास करी, फिर उसने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके ऊपर करा, फिर उसने टाइम पास करा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर गया। इस लेवल के पास में उसने क्या लिया, सपोर्ट लिया।
और फिर यहां से एक जैसा क्या गया, धीरे धीरे ऊपर गया, फिर वापस से यहाँ पे क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया। तब आप देख सकते हैं ये जो मैंने लाइन बनाई है ऊपर की, जो रेजिस्टेंस की लाइन है, इस पे उसने कितनी बार रेजिस्टेंस लिया, ये पहली बार लिया, ये दूसरी बार लिया, और ये तीसरी बार लिया, और फाइनली वो फोर्थ टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था। अगर आप ध्यान से देखो तो फाइनली वो फोर्थ टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था। देखो यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा था कि नहीं, बट फाइनली उसने जैसे ही फेड ने रेट कट करे अमेरिका के अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ गया। क्या आ गया, ब्रेकआउट। तो ये बाजार कहीं से कहीं तक भी बियरिश नहीं है, ये बियरिश बाजार नहीं है, ये एक बुलिश मार्केट है, ये एक बुल मार्केट है। लोगों को लग रहा है यार निफ्टी 21,300 का लो बनाई थी इलेक्शन के टाइम पे, अब आ गई है 26,000, तो मार्केट के अंदर ये मान के चलो आपके नहीं नहीं करते 4700 पॉइंट की रैली आ गई है, बाजार बहुत चल गई है, बाजार नीचे गिरेगी। लोगों का क्या है, सोचने ऐसा होता, बहुत चल गई अब नीचे गिरेगी, बहुत चल गई, ऐसे नहीं होता भाई। आपको उसको प्राइस को क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको चार्ट के ऊपर उसको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या ब्रेकआउट हुआ है। अगर यहाँ ब्रेकआउट नहीं हुआ होता और प्राइस एकदम से यहाँ से नीचे आ गया होता, तो मैं मानता कि हाँ भैया ठीक है, बाजार के अंदर क्या है, अब गिरावट आएगी या बिकवाली आएगी, बट ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 3 चीजें लिखी हुई हैं, एक कंजर्वेटिव टारगेट लिखा हुआ है, एक बेस्ट सिनेरियो टारगेट लिखा हुआ है, और एक स्टॉप लॉस लिखा हुआ है। कंजर्वेटिव टारगेट का मतलब ये होता है कि जब सब कुछ ठीक ठीक रहेगा तो निफ्टी का ये टारगेट मतलब 27,360 इस साल के अंत तक आ सकता है। मेरे हिसाब से हो सकता है जल्दी भी आ जाए, हो सकता है नवंबर में ही आ जाएगा, ट्रंप जीत जाएगा तो नवंबर में आ जाएगा, या हो सकता है समय भी लगे, उसके पहले मार्केट टाइम पास करे, चॉपी करे, या एकदम से टारगेट आ भी जाए उसके बाद में रिट्रेस कर ले मार्केट, मतलब नीचे आ जाए, है ना। बट हाँ, ये हमको लेवल देखने को मिल सकता है। अगर बाजार के अंदर बहुत अच्छी तेजी रहती है, अगर ट्रंप जीत जाता है, और अगर रेट कट 25 बीपीएस के बजाय 50 का होता है नवंबर में भी और फिर दिसंबर में भी, तो हमको बहुत जल्दी 29,000 का टारगेट देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो पागल जैसी बातें हैं, ऐसा तो होना ही नहीं वाला, इतना थोड़ी चलने वाला। भाई होता है, देखना आगे समय बताएगा। अगर जो मैं बोल रहा हूँ चीजें वो सब हुई तो डेफिनेटली टारगेट आएगा। हम 21,300 पे तो ये भी नहीं सोच रहे थे ना कि निफ्टी 26,000 आ जाएगा, सोचा था क्या कभी? वो छोड़ो, इस साल के शुरुआत में निफ्टी कहां पे था, 2000 इसके 24 के स्टार्टिंग में निफ्टी कहां पे था बताओ आप? 21,400 21,500 के आसपास ही था। आपने कभी सोचा था कि मार्केट 26,000 चले जाएगा सितंबर के अंदर? कभी नहीं सोचा होगा। तो मार्केट को अभी अंडर एस्टिमेट नहीं करो, है ना। बाजार में नया पैसा आ रहा है, बिकॉज रेट कट होते हैं तो डॉलर की प्रिंटिंग होती है। डॉलर की प्रिंटिंग होती है मतलब यूएस जो रहेगा वो डॉलर प्रिंट करेगा, और डॉलर प्रिंट करेगा तो ग्लोबल M2 सप्लाई बढ़ेगा, मतलब बाजार के अंदर लिक्विडिटी बढ़ेगी, कैश फ्लो बढ़ेगा। अब कैश फ्लो बढ़ेगा, डॉलर के भाव घटेंगे, तो भैया पैसा कहाँ आएगा, बताओ? इक्विटी मार्केट में आएगा। इक्विटी मार्केट में इस दुनिया का सबसे सेफ इक्विटी बाजार कौन सा है? हमारा भारत का। वो लोग भारत में ही पैसा लगाना पसंद करते हैं। तो अब आप ये मत सोचो कि एकदम से बाजार ऊपर चली जाएगी। देखो इसने ब्रेकआउट देके रखा हुआ है, डेली पे नहीं, वीकली टाइम फ्रेम पे भी क्या दिया हुआ है, ब्रेकआउट दिया। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे भी क्या हुआ है, इस राइजिंग वेज का ब्रेकआउट आया हुआ है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम से ही मार्केट ऊपर चली जाएगी, समय लगेगा। बट बाजार में अभी बेचने का मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ किसका सोचो, खरीदने का। मतलब जब भी मार्केट नीचे गिर रही है तो अच्छे स्टॉक्स, या आप निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हो प्रॉपर ऑप्शन के अंदर हेजिंग के साथ में, है ना। और या फिर आप कमोडिटी में पोजीशन बना सकते हो, गोल्ड के अंदर या सिल्वर के अंदर या नेचुरल गैस के अंदर, वो भी बढ़ेंगे क्योंकि बिकॉज गोल्ड के उसके डॉलर के भाव घटेंगे तो ये तीनों के भाव बढ़ेंगे। और आप कुछ अच्छे फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी बढ़िया पोजीशन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। फॉरेक्स के बारे में मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा तो आपको उसके बारे में फिर और इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं उस पर हम, है ना। तो अभी फिलहाल निफ्टी ने यहाँ ब्रेकआउट देके रखा हुआ है, और ये दोनों ही टारगेट जो है वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं मैं आपको ये भी बताता हूँ। ये जो वेज है ना जिसका उसने ब्रेकआउट देके रखा हुआ है, इसी को हम यहाँ से ऐसे मेजर करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे ही मैंने इसको इस तरीके से मेजर करा, यही लाइन में ऐसी की ऐसी क्या कर दूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा। देखो आ गया टारगेट मेरा, आया समझ में कैसे निकाला मैंने टारगेट 27,360 का। जो ये इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है, जो इसकी विड्थ होती है,
यही का यही क्या होगा, हमें ब्रेकआउट के बाद टारगेट के फॉर्म में मिलेगा। और तो ये सेफ टारगेट होता है, जो बीच वाली होती है सेफ टारगेट होती है जो मैंने अभी निकाली, बट जो ये वाली होती है ये मेन टारगेट होती है। अगर सब कुछ सही रहा तो ये टारगेट जरूर मिलेगा दोस्तों, जो कि कितना है बताओ, 29,090 के आसपास का बिल्कुल मिलेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बिल्कुल मिलेगा। सब कुछ ठीक मतलब कोई नया पेंडेमिक ना आ जाए, ट्रंप बहुत बुरी तरीके से हार ना जाए, बिकॉज कमला हैरिस हमारे देश के लिए क्या, उनके देश के लिए क्या, हमारे देश के लिए भी ठीक नहीं है फिलहाल। फिलहाल क्या मतलब वो है ही नहीं, है ना, ठीक है। और या फिर कोई दो नए देशों के बीच में युद्ध ना चालू हो जाए। अभी तक जिन देशों के बीच में युद्ध चल रहा है चलने दो, वो सब भूली हुई बातें हैं। हमेशा ध्यान रखना, बाजार एक ही चीज के ऊपर दोबारा नहीं गिरती, एक ही न्यूज के ऊपर मार्केट कभी भी दो बार नहीं गिरेगी, नहीं चढ़ेगी, ठीक है। तो अब अगर कोई भी युद्ध होता है, हमास का हो जाए, यूक्रेन का हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मार्केट को। अब वो न्यूज क्या हो गई, आई गई हो गई, ठीक है। तो मार्केट अभी बुलिश है, निफ्टी अभी बुलिश है, ये जितना नीचे गिरे उतना खरीदो। बट हाँ सॉरी, अगर 2 दिन लगातार 25,000 के नीचे क्लोजिंग दे दे डेली कैंडल, अगर 2 दिन लगातार 25,000 के नीचे क्लोजिंग हो जाए तो फिर मेरे हिसाब से बाजार के अंदर बियर्स का क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, मतलब बाजार में सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जब तक 25,000 के नीचे 2 दिन क्लोजिंग नहीं आ रही, या जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, ये वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर है जब तक, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट सिर्फ रिट्रेस करेगा, जो मैंने आपको सिखाया कि एक साथ एक जैसा ऊपर नहीं जा सकता हो, उसको थोड़ा बहुत नीचे आने की जरूरत है। यहाँ तक वो 25,600 तक भी आ सकता है, वो 25,500 तक भी आ सकता है, फिर वापस से यहाँ से क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ से ऐसा नीचे जाके यहाँ से क्या जाएगा, ऐसा ऊपर जाएगा। एक जैसी बाजार ऊपर नहीं जा सकती, थक जाती है वो, ठीक है। उसे आराम की जरूरत होती है ना, उसे लोगों को कंफ्यूज करने की जरूरत होती है, और वो वही कर रही है अभी, और कुछ नहीं है। इस गिरावट में अच्छे स्टॉक्स को बाय करें, इस गिरावट में सही समय पे ऑप्शंस की पोजीशन बनाएं, इस गिरावट में सही समय पे फ्यूचर्स की पोजीशन बनाएं, आपको अच्छा पैसा मिलेगा, बढ़िया पैसा मिलेगा, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये सभी पोजीशन कैसे बनाने में आने वाले समय में इस चैनल पे एक एक चीज शेयर करूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो दोस्तों 9617086680 पे कॉल मैसेज करके आप कोर्स रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।